हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है, यूज़फुल टॉपिक है। वो है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मास हम कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल जानना पड़ेगा। मास आपको पता ही है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर। एक मैटर में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दैट इज मास। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइन होते हैं उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक वाटर H2O, इट इज़ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। मीथेन, इथेन, जितने भी कंपाउंड्स है वो सब कहीं ना कहीं एक मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। नाउ उनका फॉर्मूला हम कैसे, फॉर्मूला के ऊपर हमने पहले ही बात कर लिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, ठीक है। फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं आज हम डिस्कस करेंगे मास के ऊपर। तो मास के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक इफ आई से फॉर वाटर, वाटर में क्या क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उनका आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है। अप टू क्लास 10 20 एटॉमिक नंबर, यानी कि कैल्शियम तक आपको बाय हार्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है, अप टू क्लास 10। फिर 11-12 में 11 एंड 12 उसमें आप कम से कम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम 36, ठीक है, 36 एटॉमिक नंबर तक आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप इजीली केमिस्ट्री कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। नाउ मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है। अगर याद नहीं है प्लीज़ आप याद कर लो, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर मास के पहले हम मास कैसे निकालते हैं ये जानते हैं, कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो देखो, एक होता है मास नंबर, ठीक है। हमको सबसे पहले मास नंबर जानना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आप ले लो सोडियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है, मतलब उसको यहाँ पे कोई चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव ये नहीं है, ठीक है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, अभी हम एज्यूम कर ले ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर हो गई उतना ही उसमें प्रोटॉन और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वो न्यूट्रल है उसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे, दे विल बी इक्वल टू देयर एटॉमिक नंबर, ओके। अगर वो पॉजिटिव हो गया, सपोज लेट्स से Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमा दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन कमा दिया गया मतलब क्या है? Ne विल बी 10 बट Np इज 11, ठीक है। ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉन ही प्लस या माइनस कर सकते हो। अगर Na निगेटिव है तो इसमें क्या? Ne 12, ठीक है। यह है प्लस और माइनस, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही चेंज करता है, ठीक है। सो मास नंबर के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, मास नंबर के लिए हमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की ही ज़रूरत है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बुक में मिलता है, आपको दिया हुआ रहेगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन सपोज सोडियम का ही लेते हैं, 11 प्रोटॉन है, सो न्यूट्रॉन कितने होंगे वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बिकॉज डायरेक्टली हम कभी नहीं कह सकते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। सो 23 ये है मास नंबर, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं अभी आपको डायरेक्ट ट्रिक एक बताती हूँ, कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम इज वन ऑफ देम, ठीक है। द ट्रिक सेज दैट मास इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का अगर आपको मास जानना है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो। लेट्स से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, ओके। सो 8 इंटू 2
इट्स 16 U एटॉमिक मास यूनिट और 16 ग्राम। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मास नंबर पूछा है आप U बिठाओ। ठीक है, अगर उसमें लाइक कोई एक आपको क्वेश्चन है जहाँ पे रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, ठीक है, वहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, देन यू यूज ग्राम। ठीक है, अगर डायरेक्टली पूछा हो तो देन यूज U। ठीक है, नाउ ये 2 इंटू एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे कुछ एलिमेंट जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आइसोटोप मतलब क्या, एक ही एलिमेंट है बट उसका मास नंबर अलग अलग। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन के 2 हैं। सो उन एलिमेंट का मास एवरेज मास करके निकाला जाता है। सो उन एलिमेंट में डायरेक्ट 2 इंटू हम नहीं कह सकते, लाइक सोडियम में 2 इंटू 11 22 होना चाहिए, बट इट्स मास इज 23। ओके, और अगर मैं एक्सेप्शन बोलूँ तो क्लोरीन Cl का 2 इंटू 17 34 होना चाहिए, बट इट्स 35.5। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे आपको पता चल जाएगा, बट मैक्सिमम ऑफ देम फॉलोज दिस फॉर्मूला। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यही लेके चलेंगे, मास इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर। नाउ हम आते हैं कि मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं वाटर, H2। तो आपको क्या करना है, जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसका जो नंबर है, ठीक है, मतलब कितने एटम्स हैं। सो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू एटॉमिक मास हो, लेट्स से हम एटॉमिक मास को m डिनोट करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये समझने के लिए आप डायरेक्टली लिख देना मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन क्या है 1, हिसाब से 2 होना चाहिए, बट उसका मास भी 1 है, वो भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्चुअल में इसका हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 U, बट हम स्टैंडर्ड 1 ही लेते हैं, सो इट इज 2 इंटू 1। ऑक्सीजन का हमने अभी निकाला ही है 1 इंटू 16, सो 2 प्लस 16 18 U, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन निकालते हैं, मीथेन CH4 कितना, कार्बन कितना है 1, सो 1 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 टू 12, कार्बन का 12 भी होता है, 1 इंटू 12 4 इंटू 1 4, इट्स 16 U। ठीक है, ये है मीथेन का, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म मास निकालना। ठीक है, आप अगर कहो और एक एग्जांपल लेना है तो हम वो भी ले सकते हैं। सपोज NaCl, ठीक है, NaCl दोनों में ही 1 है, एक एटम, 1 एटम ऑफ सोडियम 1 एटम ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ सोडियम 1 इंटू मास ऑफ क्लोरीन, सो 1 इंटू सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 23 प्लस 35.5 इट विल बी 0.58 58.5 U। ठीक है, 58.5। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल है, आपको बस उनका एटॉमिक नंबर याद रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ इंटू 2 करने से हमें मास नंबर मिल जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ एक्सेप्शन है, मैंने बताया ये एक्सेप्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आइसोटोप। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आइसोटोप दिया हुआ रहेगा, एवरेज मास कैसे निकालते हैं उसका भी क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो,
let me know in the comment section. Till then, bye bye.